बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसका रिवीजन भी कर लिया है। अब हम लोग बेटा जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण गणनीय होता है, जिसकी गणना की जा सकती है, यानी जिसको गिना जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण अगणनीय है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, इसको माप तौल कर समझा जा सकता है, ठीक है। आइए अब हम लोग परिभाषा के द्वारा समझते हैं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए। बस्ते में 5 पुस्तकें रखी हैं। बस्ते में कितनी पुस्तकें रखी हैं? बस्ते में 5 पुस्तकें रखी हैं, यानी कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखिए, टोकरी में कुछ सेब रखे हैं। बेटा, कुछ सेब रखे हैं जिनकी संख्या आपको पता नहीं है, यानी कि ये अनिश्चित हैं, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, लेकिन इसको आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। मुझे 4 किलो सेब दीजिए। 4 किलो यानी कि 4 किलो मात्रा का बोध करा रहे हैं, निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। 4 किलो सेब दीजिए। और यहाँ पे देखिए, कुछ सामान खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, सामान तो खरीदना है, लेकिन उसकी मात्रा का पता नहीं है, कितनी मात्रा खरीदना है इसका पता नहीं है। यहाँ पे कुछ परिमाणवाचक में दिया गया है, इसलिए ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ आया है, संख्यावाचक में भी कुछ आया है, और यहाँ पर भी कुछ आया है, परिमाणवाचक में भी कुछ आया है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्यावाचक विशेषण है और कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा संख्या का बोध करा रहा है और कौन सा मात्रा का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे कुछ देखिए, संख्या का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है ना, जिसको हम गिन सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मात्रा का बोध करा रहा है। यहाँ पे कुछ क्या कर रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, माप तौल के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें से आप विशेषण शब्दों को पहचान कर उन पर गोला बनाइएगा और उनके भेद लिखकर मुझे सेंड कीजिएगा,